और इंडिया में 23% फ्रीलांसर 50-60 लाख कमाते हैं। आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जिसने आपसे ज्यादा काम कराया हो और कम पैसे दिए गए हो, तो इस बात पे दोनों का ही बेनिफिट और लॉस होता है। उसको क्लाइंट से पेमेंट नहीं मिलती है। 2024 फ्रीलांसिंग की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है और इंडिया में 23% फ्रीलांसर 50-60 लाख कमाते हैं। बट इतना कमाने के बाद भी काफी लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। उसको क्लाइंट से पेमेंट नहीं मिलती है और इतना फ्रीलांसिंग करने के बाद भी अभी काफी लोगों को नहीं पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको 100% नॉलेज दूंगी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि आप और क्लाइंट के बीच में आप कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जिससे आपके पैसे बच जाएं। अगर आप किसी भी फील्ड में फ्रीलांसिंग करते हो तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख सकते हो, क्योंकि मैं इस वीडियो को हर फील्ड का बनाऊंगी जो फ्रीलांसिंग करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? वो एक लीगल एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और आपके बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मोस्टली 4 चीजों के बारे में बताया गया है: स्कोप ऑफ वर्क, वर्किंग आवर्स, पेमेंट टर्म्स एंड टाइमलाइन। सेकेंड, व्हाई फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट आर इम्पोर्टेंट? एज अ फ्रीलांसर कभी ना कभी किसी न किसी ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी, आपको एक ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जिसने आपसे ज्यादा काम कराया हो और कम पैसे दिए गए हो। और ऐसा भी होता है कि पहले उन्होंने बोल दिया कि हाँ बस इतना इतना काम है, देन आपने उसे डन करके दे दिया, फिर वो बोलेंगे इसमें थोड़ा ये कर दो, थोड़ा ये कर दो। अगर आपने भी ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, जिससे बाकी लोग भी पढ़ सके। तो इन सब चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं थोड़े आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट: कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से क्लाइंट और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और आपने बनाया है तो उसके एडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस: अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्लाइंट आपसे ज्यादा काम करा सकता है और आपको कम पैसे दे सकता है। और हाँ, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है अगर आपने उसको एडिटिंग करके उन्हें सेंड कर दिया, देन वो आपको क्लाइंट पैसे ही ना दे। और इसके बिहाफ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एडिटर है वो आपसे पहले ही सारी पेमेंट ले ले और वो आपको प्रोजेक्ट ही ना भेजे। तो इस बात पे दोनों का ही बेनिफिट और लॉस होता है। और ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आपके और आपके क्लाइंट के बीच में, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाने से ऐसा क्या होता है, तो अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने क्लाइंट के साथ बनाओ। इसके अंदर 3 चीज़ ज़रूर ऐड करना कि फर्स्ट, कि आपको उस प्रोजेक्ट को करने में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। सेकंड, उस प्रोजेक्ट को करने से कितनी मनी मिलेगी आपको। थर्ड, कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है क्लाइंट और आपके बीच में जो दोनों को फॉलो करनी पड़ती है। और अगर दोनों में से किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट से हटकर कुछ काम करा तो उस पे इलीगल केस भी हो सकता है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बाय चांस कभी हो जाए तो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट बनाने का बेनिफिट होता है। और अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लेना उस कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेट को। और आपको ऐसी ही फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अपने फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत कुछ बताती हूँ, तो आप मेरे चैनल को इस रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।